शांति। आज का स्वमान। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। तीव्र पुरुषार्थी मीन्स बाबा जो कहता जाए मैं आत्मा वही करती जाऊं, वही स्पीड रखूं जैसा बाबा पढ़ा रहे। बाबा जो हर दिन हमारे में नया परिवर्तन, हमारा नया विकास चाहते हैं, उड़ती कला चाहते हैं, होता जाए। चाहते हम भी है जो बाबा चाहता है। चाहना हम सब की भी अच्छी है, प्रबल है। उसके लिए प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्लान करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, नंबर वार सब भी करते हैं। बार बार कई मौके आते हैं, हम प्रतिज्ञाएं करते हैं, उसको निभाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, जोर पूरा लगा देते हैं। फिर क्या होता है? ठीक बोल रहे हो। थोड़े टाइम बाद सब कुछ ढीला हो जाता है, कुछ टाइम चलता है, लूज हो जाता है। आज बाबा हमारी उसी इंस्टिंक्ट को पकड़ रहे हैं और उस पे हमें मदद कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, नहीं तो किया कराया वेस्ट हो जाता है ना। कर रहे हैं। अब सोचो, कोई ऊपर जाने की सीढ़ी पर चढ़ रहा, बार बार चढ़ने का जोर लगा रहा, 90 तक जाता है, फिर आ जाता है, 2 सीढ़ी छोड़ के फिर वापिस आ जाता है। नहीं चढ़ा जाएगा, चल रहने दे, चल वापिस ही चलते हैं। मेहनत तो हो रही है ना, पर मंजिल नहीं मिल रही है। तो बाबा इस पे हमें मदद करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा, ये जो प्रतिज्ञाएं लूज होती है ना, उसका एक कारण है, और वो है अलबेलापन। बाबा ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है कि जैसे बहुत बड़ी मशीनरी होती है, आजकल तो ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें रॉ चीज डालो, आटा सिर्फ डाल दो, बाकी सारा काम बिस्किट बना के पैकेट करके ट्रॉलियों में डाल के देगी वो मशीनरी। इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं। और बाबा ने कहा कि इतनी बड़ी मशीनरियों में भी अगर कोई एक स्क्रू लूज हो जाए, सिर्फ एक, बाकी सब कुछ परफेक्ट, बहुत महंगी हाई क्वालिटी मशीन है, तो भी क्या होगा? एक स्क्रू बस ढीला हो गया, सारा प्लांट रुक जाएगा। ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप सब सोचते बहुत अच्छा हो, पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हो, जोर बहुत अच्छा लगाते हो, प्लानिंग भी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन अलबेलापन नए नए रूप से आता है, पुराने रूप से नहीं आएगा। जिस रूप में पहले फेलियर हुआ था, अब आप पहचान गए हो। अब आप अपने को पक्का करोगे कि ऐसी बात आएगी ना तो भी मैंने ऐसा ही करना है, ये बात आएगी ना तो भी मीठा बोलना, वो बात आएगी ना तो भी पेशेंस रखना, और वो वाली बात आती नहीं है जिसके लिए हमने प्लान किया ना, ये आएगी तो वो आएगी तो। अब बाबा ने आज का अलबेलापन नए नए रूप में आता है, इसलिए कई बार पहचानने में चूक हो जाती है। तो उसको
खत्म करने का बाबा ने कहा एक ही तरीका है, वो है प्रतिज्ञा में दृढ़ता बहुत चाहिए। कितनी दृढ़ता चाहिए? एक महान संकल्प प्रतिज्ञा में दृढ़ता ला देगा, और वो महान संकल्प है मुझे बाप समान बनना ही है। उसको टाइम बाउंड कर दो, उसको ऐसा दृढ़ कर दो। बाबा ने मुरलियों में समझाया हुआ है, जैसे फौजी होते हैं। फौजी अगर फौज में एक बार चला गया तो फौज का लॉ होता है, क्या लॉ होता है? हाँ, डू और डाई, नेवर से वाई। आपको जो ऑर्डर दिया जाए आपको सिर्फ हाँ जी करके करना है। क्वेश्चन करने वाले को गोली मार देने का भी विधान है फौज में, कि आपको या हाँ बोलो नहीं तो मौत को स्वीकार करो। इसलिए हमने देखा, आप सबने भी देखा होगा, कि फौजियों के वो फौज के जो डिसिप्लिन होते हैं इतने दृढ़ हो जाते हैं कि फौजी अगर रिटायर भी हो गया ना, देखे हुए रिटायर फौजी किसी ने, किसी के घरों में भी होंगे, तो रिटायर दिखते हैं, रिटायर दिखते हैं ना, वो घर में भी फौजी रहते हैं। वही डिसिप्लिन, अगर कहा 4 बजे चाहे तो 4 बज के 1 मिनट नहीं होना चाहिए, 4 बजने में 1 मिनट होना चाहिए। वो घड़ी के पीछे नाचेंगे और नचाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। फौजी कभी रिटायर नहीं होते। कहते एक रिटायर्ड फौजी था, तो वो सामान सामान उठा के कहीं जा रहा था, उसके सिर पे भी वजन था, 2 बैग इधर थे एक इधर था, बहुत लगेज उठाया हुआ था। तो अचानक उसका कोई जा रही थी परेड की टुकड़ी, तो हाँ नहीं, अच्छा हाँ, शरारती बच्चे थे ऐसा कुछ था, उन्होंने बोला, क्या बोलते हैं उसमें, अटेंशन। सारा कुछ छोड़ के सावधान हो गया, धड़ाम 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 सारा सामान गिरा। अपनी जो एक वीडियो भी है ना, तो जिसमें अष्ट शक्तियों वाला दिखाया हुआ है, डिस्कवर द स्पिरिट विद इन, उसमें अष्ट शक्तियों में दिखाया है कि एक फौजी खाना खा रहा है और उसको उसके बॉस का फोन आ गया। जैसे ही हेलो किया, खाना दड़ाम छूटा और यस सर सैल्यूट कर रहा खड़ा होके वहीं पे। अरे सर तो उसका कहीं और है, फोन है ना, तो फोन पे भी खड़ा हो गया। सर का फोन आया भाई, वो कह रहे यस सर। तो कहने का मतलब क्या है? बाबा कह रहे हैं दृढ़ प्रतिज्ञा माना, करना है मीन्स करना है। सूर्यवंशी जबान, फिर प्राण जाए वचन न जाए, ऐसे वाली बात। पर अलबेलापन नए नए रूप में आता है। 90% पुरुषार्थ तो हमारा ऐसा है जो मनसा का होता है, सूक्ष्म होता है। हमने प्रतिज्ञा निभाई कि तोड़ी, कोई को पता ही नहीं चलता है। घर में ही है, अपने ही घर में। सोचा था अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे, अब कौन देखता है 4 उठेगी 5 उठेगी 6 उठे, किसको मालूम नहीं है ना। लेकिन हम उस टाइम भूल जाते हैं कि बाबा देख रहा है। बाबा ने हमारी प्रतिज्ञा सुनी थी और उस फाइल को अपने पास रखा था कि देखें अब इसमें कितना एग्जीक्यूट करता है। और फिर प्रतिज्ञा है इतने समय में बाबा आपके जैसा बन के हम आपके पास वतन में आ ही जाएंगे। उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया था। तो अलबेलापन किस किस भाषा में आता है? अलबेलापन कौन कौन सी परिस्थितियों में किस किस फेसेस में आता है? मैं समझती हूँ हमें इसकी लिस्ट बनानी चाहिए। हर एक को अपना सोने का हिरण पहचानना है कि ये मारीच है, मारीच पर सोने का हिरण बनाया है रावण पर साधु बनाया है। तो उसको पहचानना है मुझ सीता को। अभी दिवाली मनानी है ना, तो दिवाली हम इसी से मनाए कि मेरी दिवाली है
मैंने मारीच भी मार देना, मैंने रावण भी मार देना, मैंने रावण की शोक वाटिका में कैद नहीं होना है। मैंने बाबा की अशोक वाटिका में ही रहना है। इसके लिए मेरी तीसरी आंख खुली रहे। आत्मा सीता होना। मेरी तीसरी आंख अगर खुली हुई है तो मुझे सोने के हिरण के पीछे वाला मारीच दिखेगा, मुझे साधु के पीछे वाला रावण दिखेगा। अलबेलापन इसी बातों में आता है कि हम रॉन्ग को राइट मान लेते हैं, पाप को पुण्य मान लेते हैं, गलतियों को विकारों को फर्ज मान लेते हैं। ऐसा भी तो मानते हैं ना, तभी तो गलतियां होती है। हम काम विकार को भी कई बार फर्ज मान लेते हैं, दूसरा दुखी हो रहा है वगैरह। और मोह विकार को भी हम फर्ज मान लेते हैं, होता विकार है। लेकिन बाबा ने जो बताया था कल भी कि बंधन से दुख आता है और कर्म बंधन मुक्त है, सेवा का संबंध है सिर्फ, तो उसमें खुशी की लहर आएगी। तो रियल खुशी क्या होती है उसको हम जज कर पाए, मायावी खुशी क्या होती है उसको जज कर पाए। तो आज है 19 तारीख, 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन है ना। 5 दिन हम स्पेशल तीसरी आंख की मैल उतारने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरी आंख हम इसका ऑपरेशन कराएंगे बाबा से, ऐसी शार्प हो जाए जो अलबेलेपन के नए नए रूपों को पहचान करके दूर से ही उससे बच जाए और तीव्र पुरुषार्थी बन के जो हम बाबा जैसा बनने चाहते हैं वैसा बन जाए। तो तीसरी आंख को शार्पन करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? कल से 4 दिन और होंगे हमारे पास। कल से सवेरे का योग हम बहुत स्पेशल बढ़ा देंगे। कल से हम सभी योग के लिए पूरे 5:30 सभी यहाँ पहुंच जाएंगे और विशेष नए नए ढंग से आत्म ज्योति जगाना, देह भान से न्यारा होना, उसका पुरुषार्थ करेंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार आपकी दिवाली मनाने के लिए वंडर है, मधुबन के भाई आ रहे हैं। और वो भी ऐसे विशेष भाई आ रहे हैं जो हमारे सारे विंग्स में एक स्पेशल विंग है, स्पार्क विंग, उसके कोऑर्डिनेटर श्रीकांत भाई। नहीं तो मधुबन की दिवाली कभी कोई छोड़ता नहीं है। आप इनवाइट भी करो दिवाली के दिन हमारे यहाँ आ जाओ, वो कभी आने वाले नहीं है। पंचकुला वाले भी सुन रहे होंगे तो 23 तारीख की दिवाली का प्रोग्राम पंचकुला में है। 23 तारीख को भी होंगे श्रीकांत भाई वहाँ के दिवाली प्रोग्राम में, और 24 तारीख सुबह का दिवाली प्रोग्राम यहाँ ग्लोबल पीस हाउस में होगा। यहाँ भी होंगे, क्लास भी कराएंगे और विशेष, बहुत विशेष सेरेमनी है दोनों तरफ दिवाली की, बहुत विशेष। अभी जहाँ इस हॉल में आप बैठे हैं, दिवाली के दिन आप आएंगे तो आपको अंदर एंटर करते ही लगेगा कि ऊपर परम धाम है, नीचे स्वर्ग है। ऐसा दृश्य तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हमने उसका ट्रायल देखा, लिटरली वही लग रहा था, लग ही नहीं रहा था हम धरती पर हैं कहीं। और ऐसा ही तैयारी की जा रही है पंचकुला में भी। पंचकुला की पाठशालाओं वाले सारे सुनते होंगे, ध्यान देंगे। कल सतगुरुवार के दिन शाम को 5 बजे सबकी विशेष क्लास पंचकुला सेंटर पर है। सभी पाठशालाओं के निमित्त भी कोई भी कल शाम की क्लास मिस नहीं करेंगे, सारा कार्यक्रम समझेंगे और सेवाओं की ड्यूटी लेंगे। तो समझा अभी ये जो प्रोग्राम दे रही हूँ सुबह के योग का, 15 सेक्टर भी पंचकुला भी,
जो भी अभी घरों में ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं, ध्यान दें कि हमें कल से विशेष प्रैक्टिकल में देव स्वरूप धारण करने के लिए ये पुरुषार्थ करना है। जो हम कहते, आज बाबा ने कहा ना, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, हम बाप समान बनेंगे ही। इससे पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तो हमारा ब्रह्मा बाप कृष्णा बनता है, नारायण बनता है, अभी फरिश्ता बन गया है, तो फिर हमें भी बाप समान फरिश्ता सो देवता बनना ही है। आज से कितने सालों पहले हैदराबाद सिंध में ही बाबा से सबको कृष्णा का साक्षात्कार होता था, नारायण का साक्षात्कार होता था। कैसे हो जाता था? बाबा उस स्थिति में होते थे, तब हो जाता था। तो हमको अभी 80-86 साल बाद कितना समय रह गया है उस स्थितियों में पहुंचने का, क्योंकि दुनिया के हालात अनुसार अब की सेवा दर्शन सेवा है। अब ज्ञान दान का पार्ट बहुत कम होता जा रहा है। हम देख रहे हैं आत्माओं में ज्ञान सुनने की ताकत नहीं रही है। सुनते हैं तो धारण करने की ताकत नहीं है। अब तो जो सुना दो कहेंगे हाँ जी। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव बाबा बोलेंगे ठीक है जो कह रहे हो। भगवान सर्वव्यापी नहीं, चलेगा। 84 लाख योनियां नहीं होती, मनुष्य मनुष्य, चलेगा। हमें ये बताओ, हमें शांति कैसे मिलेगी? मेरा डिप्रेशन कैसे ठीक होगा? मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी? मेरे घर की लड़ाइयाँ कैसे ठीक होंगी? मेरी बेटी बिगड़ गई है, मेरा बेटा बिगड़ गया, वो कैसे? पहले वो बता दो, उसके लिए मदद कर दो, हम आपके आभारी होंगे। या दर्शन करा दो, शांति का वाइब्रेशन दे दो, शक्ति दे दो। आप सबको भी ऐसे लोग कदम कदम पे अब मिलते होंगे, है ना? अब वो पार्ट हम सबको बजाना है। प्रैक्टिकल में इष्ट देव इष्ट देवियां बन करके उनके दुख हरने हैं। सिर्फ पूजा थोड़ी करानी है, अभी पूजा नहीं होगी, अभी काम करना है। उनके दुख हरने हैं, उनकी चिंताएं मिटानी है, उनकी पीड़ाएं दूर करनी है। ऐसी ऐसी पीड़ाएं आएंगी, पीड़ा वाले ऐसे तड़फते चीत्कार करते आएंगे जो आपके मन बुद्धि को भी हिला देवें, सुख से दुख में ले आवें। पर उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, उसके लिए हमें इतनी तैयारी करनी है, अंदर इतने दिव्य गुण, इतना संतुष्टि, इतना सुख आनंद जो हमारे से वाइब्रेट होके दूसरे को मिलता जाए। तो दिवाली, हम तो सच्ची दिवाली मनाते हैं ना, हम गप थोड़ी मारते हैं। हम दिवाली मनाए सेंटर पे, जी क्या किया था जी, वहां तो लक्ष्मी नारायण सजे थे, अच्छा फिर उन्होंने टोली दी थी, अच्छा उनकी ताजपोशी का सीन तो इतना सुंदर था, बच्चों का डांस तो इस बार इतना अच्छा। ये वर्णन करोगे, ये दिवाली मनाओगे ऐसे? ये तो बाहर की बात है, दुनिया में कोई भी कर लेगा। झांकी सजाना, बच्चों का कोई भी कर लेगा ना। चलो हम करते हैं, सेरेमनी मनाते हैं। इस बार आपके लिए टोली भी खास है, इस बार आपके लिए झांकी भी बहुत खास है जो कभी ना हुई हो। गिफ्ट भी खास है, बहुत स्पेशल गिफ्ट आए हैं और वो भी खास है। सब कुछ खास है, मधुबन के भाई भी आ रहे हैं, वो भी खास है। परंतु दिवाली का मतलब क्या? ये सब कुछ खास मिला, ओके, हमारा सेंटर बहुत अच्छा, दिवाली बहुत अच्छी मनाए। हमारी अंदर की ज्योत जगे, अलबेलेपन के नए नए रूपों को पहचानने की आंख खुले, मुझे मेरा देव स्वरूप दिखे। दिवाली माना दिवाली के दिन तक मैं महालक्ष्मी में श्री नारायण स्वरूप फील हो दूसरों को, कम से कम मेरे परिवार वालों को फीलिंग तो आए जैसे कोई देवता घूम रहा है घर में।
ओहो, इनके अंदर आने से ही ठंडक आती है, चैन आता है। ओह, ये हमारे घर आ जाए ना, ऐसे लगता है हमारे संकट कट गए, सच में जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, बरकत आ गई। ऐसी फीलिंग्स हमारे द्वारा मिले। ये सच्ची दिवाली हमने मनानी है तो दिए मांजने हैं, बत्तियां ठीक करनी है, ज्योत जगानी है, दिया रगड़ 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 साफ करना है, करना पड़ेगा ना। बाकी आज का कला वाला अभी सिर्फ उसका हेडिंग सुनाती हूँ, बहुत विशेष है वो भी। कार्य करने और उससे निवृत्त होने की कला। काम करना तो सबको आता है, उससे डिटैच होना कम लोगों को आता है, तो वो आप सबको भेजा गया है। बहुत भाई बहनें पूछते हैं कि व्हाट्सएप पर अगर आप चंडीगढ़ वालों को भेजते हैं तो बाकी जो सब जगह सुन रहे होते हैं उनको चैनल पे मिलता है। जो हमारा चैनल है उस पर होमवर्क डाला होता है, कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला। सिर्फ ऊपर की एक डेफिनेशन सुनाती हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत से मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो मामूली सा कार्य होने पर अति व्यस्त और भारी हुए से दिखाई देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कार्य होने के बावजूद भी फारिग मालूम होते हैं और निश्चिंत तथा कार्य से निवृत्त दिखाई पड़ते हैं। पुनश्च प्राय मनुष्य जब किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उसमें इतने लिपायमान हो जाते हैं कि फिर उसके लिए उपराम होना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई मक्खी शहद में मुंह डालने के अतिरिक्त टांगे भी डाल दे, फिर उसी शहद से चिपक कर वहीं प्राण छोड़ देती है। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो स्वेच्छा अनुसार अभी अभी प्रवृत्त होना यानी काम में लग जाना और अभी अभी निवृत्त हो जाना ये जानते हैं। वे कार्य को पूरे उत्तरदायित्व से करते हैं, परंतु लगता ऐसे है जैसे कि वह कार्य उनके लिए कोई खेल कूद अथवा मनोबहलाव का साधन है, और उनको कार्य करते देख ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि वे कार्य के बोझ से दबे जा रहे हैं अथवा उससे बहुत तंग हैं या मायूस हैं, किसी द्वारा मजबूर होने के कारण कर रहे हैं। केवल कुछ गिने चुने लोग ही कार्य करते समय ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि उनमें संपूर्ण आत्मविश्वास हो, उस कार्य पर उनका संपूर्ण काबू हो, उसके परिणाम के बारे में उन्हें रिंचक भी चिंता न हो, और जब चाहे न्यारे ऐसे हो जाएं जैसे कुछ नहीं किया। खाली जैसे हम दादियों को देखते थे ना, सब करते हुए भी ऐसे लगेगा आपके लिए खाली बैठे, हमेशा कुछ करते ही नहीं है, और जितना वो करते हैं कोई कर नहीं सकता है। तो ऐसा होना चाहिए, यानी मधुमक्खी की तरह मधु पीना है, उसमें टांगे नहीं फंसानी है। काम को मनोरंजन के रूप में ही लेना है, ठीक है। अच्छा, पंचकुला वाले ध्यान दें, 23 तारीख शाम को भी श्रीकांत भाई 5:30 से 6:30 क्लास कराएंगे, और 24 तारीख को भी जीपीएच में भले दिवाली का दिन है, शाम को मिलके दिए जलाएंगे। श्रीकांत भाई भी हमारे साथ यहाँ ही होंगे। गुड न्यूज़ है।